ऑल एलीट रेसलिंग बेचारी टैगलाइन बनाते बनाते थक जा रही है कि दिस इज द प्लेस जहां पर बेस्ट लोग रेसल करते हैं, बेस्ट लोग रेसल करते हैं, लेकिन बेस्ट लोग मंडे नाइट रॉ और स्मैकडाउन में लड़के भी चले जाते हैं। तो यस सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में वो 3DX चेतन और रॉ का रिव्यू। लेकिन उसके पहले सबसे पहले हम बात करेंगे पॉल हेमन के बारे में। स्मैकडाउन में बेचारे को इतनी बुरी तरीके से पेला गया, हॉस्पिटल में चला गया होगा ऑब्वियसली आराम से, लेकिन उसके पहले उसने एक बहुत तगड़ा बदला ले लिया। वो भी किसके साथ? यस उसी रिंग अनाउंसर के साथ जिसके साथ उसकी राइवलरी चल रही थी। रिमेंबर ब्लड लाइन की स्टोरी के टाइम पे कैसे वो अचानक से आके डरा देती थी और पॉल हेमन हर बार डर जाता था। लेकिन इस बार पॉल हेमन ने फाइनली उसके लास्ट डे पे उसको डरा दिया। और मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा कि नाम क्या है उस लड़की का। हाँ याद आ गया, कायला ब्रैक्सटन मैंने इतना पूरा बोल दिया लेकिन नाम याद नहीं आ रहा था। कायला ब्रैक्सटन को पॉल हेमन ने डरा दिया। उसे क्या पता था पॉल हेमन को कि इस डराने के बाद मेरा क्या हाल होने वाला। अगर पता होता तो शायद नहीं करता। बट एनीवेज आज रॉ की जो शुरुआत हुई थी वो करी थी मंजे नाइट रॉ ने अपना मंजा। अरे अपना मंजा आ गया था, लेकिन ये मंजे नाइट रॉ तक तो ठीक था, लेकिन ये मंजी इन द बैंक क्या था? डिड ही जस्ट से दैट? या मेरे को ही सुनाई दिया था? मेरे को जहां तक लग रहा है उसने मंजी इन द बैंक बोला था यार। यू नो व्हाट, जे उसो को मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जीतना अच्छी बात है, लेकिन अगर ये हरकतें करने वाला है ना, मंजे इन द बैंक है, उसके अंदर पतंग रख देगा, मंजे रख देगा, बोलेगा ये मंजे इन द बैंक, तो भाई नहीं चाहिए हमें ब्रीफकेस तुम्हारे हाथ में। हाँ नहीं तो। और ये चीज शायद चैट गेबल समझ गया था, इसीलिए आके वो इंटरप्ट करता है और चैट गेबल बोलता है कि मैं मास्टर इन द बैंक बनूंगा। ले भाई तुम भी मोड़ दो। कोई मनी इन द बैंक ही नहीं जीतना चाह रहा, कोई मास्टर इन द बैंक, कोई मंजे इन द बैंक, पता नहीं कोई दूसरा आ जाएगा वो कुछ और कर देगा। मैंने जेन्युइनली सोचा था क्योंकि लास्ट रॉ है तो शायद से हमें सारे मनी इन द बैंक के पार्टिसिपेंट्स देखने को मिलेंगे, बट ये दोनों ही आपस में भिड़ गए, लड़ गए। और ये इसीलिए भी हुआ बिकॉज जब चैट गेबल वहां से बच के निकला जे उसो की सुपर किक से, तो फिर अंकल हाउडी का थीम सॉन्ग बजता है। एग्जैक्ट सेम चीज जो कि लास्ट टाइम हुई थी वही हुई चैट गेबल के साथ कि भैया वो बेचारा कहाँ भागे हैं, रैम्बलिन रैबिट आ गया और ये सारे उतने कैरेक्टर्स थे, सबने जगह घेर ली, तो बेचारा वो ऑडियंस से जाके निकल लेता है। एंड देन दोबारा से वही चीज होती है, टेप दे दी जाती है माइकल कोल को। अब लग रहा है कि हर बार का यही सीन रहने वाला है कि इनको इस स्टोरी लाइन को, या फिर हो सकता है कि लास्ट टेप भी हो, क्योंकि आज जो इंटरव्यू में देखने को मिला वो लास्ट ही लग रहा था। तो उस टेप के अंदर क्या था, हमने देखा बो डैलिस और अंकल हाउडी का दोबारा से इंटरव्यू। ऑब्वियसली क्योंकि लास्ट वीक जिस तरीके से छोड़ा था ऐसा लग रहा था कि हाँ एक और चीज आने वाली है। और बो डैलिस एक संतरे की तरह है जिसके छिलके धीरे धीरे छिल रहे हैं और उसकी एक नेगेटिव साइड हमें दिखाई दे रही है। इट्स एज इफ के ही हैज अ पॉजिटिव साइड टू, विच इज कि हाँ काम उसका अच्छा है बट नेगेटिव साइड इसके तरीका काफी गलत हो रहा है। और वो आज देखने को भी मिला। आज भी सेम चीज थी दैट अंकल हाउडी इज बो डैलिस एंड बो डैलिस इज अंकल हाउडी। जिस तरीके से वो गायब हो रहे थे, जिस तरीके से ये बोला था दैट आई एम द वॉइस ऑफ द रेकनिंग, लेकिन अंकल हाउडी ने बोला रेकनिंग तो मैं ही हूं। तो फिर एवरीथिंग जो कि बो डैलिस सोच रहा है वो सोच अंकल हाउडी के पर्सपेक्टिव से ही रहा है। इट इज सो डीप। मेरे को लगता है कि ब्रे वाइट का जो भाई है ये बो डैलिस, जो कि हमें बो डैलिस वाली फील दे रहा था, बट माय गॉड व्हेन इट कम्स टू दिस थिंग बो डैलिस भी उतना ही तगड़ा है जितना ब्रे वाइट था। भाई मेरे को मजा आ गया ये चीज देख के कि चलो यार कोई ऐसा भाई नहीं निकला ये कि हाँ यार उसका तो कुछ और क्या बोलते हैं इंटरेस्ट था और इसका कुछ और इंटरेस्ट था, इसीलिए बात नहीं बनी। मेरे को लगता है कि बहुत परफेक्ट इस स्टोरी लाइन को कंटिन्यू किया जा सकता है। उसके अलावा एक्जेवियर वुड्स और कैरन क्रॉस के बीच भी मैच देखने को मिला था जिसमें एक्जेवियर वुड्स ने कैरन क्रॉस को हरा दिया। और क्या है कैरन क्रॉस, कैसे हर बार कैसे बेचारा इतना पावरफुल होके आता है, इतना स्मार्ट दिखता है, हैंडसम दिखता है, एंड देन एक्जेवियर वुड्स से हार गए तुम। और उसके बाद ये सारी टीम जो मिलके पेल लेती है कोफी किंगस्टन और एक्जेवियर वुड्स को। उसके बाद अग्रेशन देखना तुम कैरन क्रॉस का, जैसे पता नहीं क्या दुनिया जीत ली हो। स्कारलेट साथ में हो तो भाई अग्रेशन आना बनता है ना। स्कारलेट अगर साथ में हो तो तुम किसी से भी हार जाओ तुम्हें लगता है तुम जीते ही हो। बट क्या है मेरा इस पर ऐसा कुछ बोलना तो है नहीं। और ये क्या कह रहा था वो कोरी ग्रेव्स कि पूरी न्यू डे को निपटा दी। पूरी न्यू डे दो तो है बंदे, पूरी तो तब होती जब बिगी भी होता, तब 3 होते, तब भी मैं पूरी बोलने से पहले सोचता। उसने 2 पे पूरी बोल दिया। अबे भाई शर्म कर लो, पूरे तो वो लोग थे 5 बंदे। उसके अलावा बैक स्टेज से जजमेंट डे का सेगमेंट देखने को मिला जो कि ऑब्वियसली इस समय का टॉकिंग पॉइंट रहता है क्योंकि जिनकी ब्रांचेस है जैसे कि डेमिन प्रीस्ट, सेथ रॉलिन्स से, फिन बैलर, लिव मॉर्गन और डोमिनिक का अलग चल रहा है, डोमिनिक और रे का फिर अलग चल रहा है ना। तो ये सब जो क्रेजी चीज चल रही है, डेमिन प्रीस्ट ने आज पूछा कि भाई रिया रिप्ले से बातचीत हो रही है नहीं हो रही। डोमिनिक ने बोला हाँ सब सही है, इट्स ऑल गुड। तो डोमिनिक ने डेमिन प्रीस्ट ने बोला कुछ भी सही नहीं है, मैंने अभी बात करी है। डोमिनिक मिस्टीरियो झूठ बोल रहा है, रिया रिप्ले से उसकी बात ही नहीं हो रही है। भाई मैं कह रहा हूँ ना इस समय पर जब रिया रिप्ले आएगी ना
तो सबसे बड़ा डंडा जो बजने वाला है ना डोमिनिक मिस्टीरियो पे बजने वाला है। आज तो जो हरकतें हुई है, ओए होए होए, मैं तो मान गया कि अब जो मैच होने वाला ना रिया रिप्ली और लिव मॉर्गन के बीच, वो होगा कस्टडी ऑफ डोमिनिक का मैच, जिसमें स्पेशल गेस्ट रेफरी होंगे हमारे अपने रे मिस्टीरियो। खैर उसके बाद वो अपने क्लब हाउस में जब जाते हैं तो देखते हैं वहां पर आवाजें आ रही हैं। और आवाजें क्यों आ रही होती है? क्योंकि फिन बैलर, लिव मॉर्गन, जेडी मैकडोनाल्ड, कार्लिटो ये सब गेम खेल रहे होते हैं। अब लिव मॉर्गन ने चैंपियनशिप जितवाई है तो इतना तो करना बनता है। लिव मॉर्गन फिर वहां से निकल लेती है और फिन बैलर और डेमिन प्रीस्ट के बीच जो कन्फ्रंटेशन होती है वो मेरे को बहुत कमाल की लगी। फिन बैलर को बड़ा पिस था कि भाई तुमने लास्ट टाइम जो स्टेटमेंट दी थी वो बहुत गलत थी कि तुम्हें जजमेंट डे की जरूरत नहीं, हम क्या तुम्हारे साइड चिक्स हैं। और डेमिन प्रीस्ट वहां बोल देते नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, हाँ हमें जरूरत है एक दूसरे की। सो बड़ा डबल स्टैंडर्ड लगा मेरे को डेमिन प्रीस्ट की तरफ से। बट देन ज़ेलिना एंड लिव मॉर्गन का मैच आता है, चैंपियनशिप के लिए मैच था। ज़ेलिना वेगा के भी बहुत अच्छे मोमेंट्स आते हैं, बट फॉर सम रीजन डोमिनिक मिस्टीरियो आता है ये मेक श्योर करने के ज़ेलिना वेगा जीते और लिव मॉर्गन हारे। बट एक्शन से लगा नहीं, मैं सही में बता रहा हूँ, एक्शन से लगा नहीं। रे मिस्टीरियो भी आ जाता है डोमिनिक मिस्टीरियो को बजाने के लिए कि यार रिंग साइड पे अगर तू है तो फिर मैं भी हूँ। जबकि रे मिस्टीरियो को ये समझना चाहिए था कि डोमिनिक मिस्टीरियो तो ज़ेलिना वेगा को जितवाने हैं और चेयर भी दे दी थी ज़ेलिना वेगा को, जिसके बाद तो आपको पता ही है क्या हुआ, वो फायदा हुआ लिव मॉर्गन को ही। तो लाइक लास्ट वाला जो एक्शन था चेयर वाला, वो तो मेरे को लगा लेजिट था कि डोमिनिक मिस्टीरियो चाह रहा है कि लिव मॉर्गन हारे, बट उल्टा ही हो गया तो क्या ही कर सकते हैं। इट्स लाइक कि जब आप कुछ भी अच्छा आप गलत करने चलते हो तो हमेशा अच्छा ही होता रहता है, वो वाला सीन चल रहा है यहाँ पर। बट देन उसके बाद लिव मॉर्गन वहाँ पर टाइटल रिटेन करती है और उसके बाद तो भाई मज़ा ही आ गया। मतलब मज़ा तो बेसिकली तब आया ना जब रे मिस्टीरियो एंड डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच था, क्योंकि उस मैच के बीच में फिर लिव मॉर्गन आ जाती है। अब लिव मॉर्गन का यह था कि अब इसने मेरे को टाइटल जिताई, अब मैं इसको जितवाऊंगी, लेकिन उल्टा ही हो जाता है। देखो रे मिस्टीरियो तो मेरे को लगता है अभी तक जितने भी मैचेस हुए उसमें डोमिनिक मिस्टीरियो से कभी भी हारा नहीं है। पता नहीं भाई ये कैसा बाप है जो अपने बेटे को जीतने ही नहीं दे रहा। कहता है मेरे बेटे की जीत में ही तो मेरी हार है, मैं नहीं जीतने दे सकता उसे। गलत है भाई, रे मिस्टीरियो जीत गया यहाँ पर भी विद द हेल्प ऑफ क्या बोलते हैं लिव मॉर्गन कह सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन तो मेरे को लगता है वो उसी की वजह से हुई थी, बट ज़ेलिना वेगा का ज़्यादा बड़ा हाथ था क्योंकि उसने आके अटैक किया था जिसकी वजह से वो जाके गिरा था रोप्स पे। अल्टीमेटली द फैक्ट इज कि डोमिनिक ने गलती से हेल्प कर दी और लिव मॉर्गन ने गलती से हेल्प का उल्टा जो होता है वो कर दिया, जिसकी वजह से डोमिनिक मिस्टीरियो और गुस्सा हो गया कि भैया बाप से हरवा दिया यार तूने, हद है। अच्छा उसके अलावा जोई स्टार्क जो है वो भी मनी इन द बैंक के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। नॉट जस्ट दैट, हमारा चैड गेबल का बैकस्टेज से सेगमेंट आता है जिसमें वो ओटिस से हेल्प मांग रहा होता है और बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को कि ओटिस पता है उस तरीके से फटा नहीं, और मेरे को लगा कि वो भी अच्छा है बिकॉज दैट वाज वी वर एक्सपेक्टिंग। बट अल्टीमेटली इनका शायद से रिलेशनशिप ऐसा था कि ओटिस, भाई पहली बात तो ओटिस क्या दिख रहा है कि वो फैमिली को अपना प्रोटेक्ट करना चाहता है, तो उसके अंदर इतनी हेट्रेड हो ही नहीं सकती थी चैड गेबल के लिए, जो कि अब हमें दिख रहा है। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा है ये डिसीजन, ना कि इस तरीके से जाना कि नहीं नहीं अब तो ओटिस और चैड गेबल की राइवलरी होगी। एंड दिस इज व्हाई आई एम एंजॉयिंग टुडेज डब्ल्यूडब्ल्यूई मोर बिकॉज ऑफ दीज लिटिल थिंग्स। पहले क्या होता कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसी को फॉलो किया जाता, बट राइट नाउ हो सकता है कि सुपरस्टार्स भी इनपुट दे रहे होंगे कि मे बी दिस इज वेयर वी कैन गो, और उसको फिर सुना भी जा रहा है। दिस इज व्हाट आई थिंक। सो या दिस मेरे को ओटिस वाली स्टोरी लाइन में भी इसीलिए मज़ा आ रहा है कि भले ही फटा नहीं बट फिर भी अब जो चल रहा है वो ज़्यादा बढ़िया है। उसके अलावा सेथ रॉलिंस का प्रोमो आता है जिसमें सेथ रॉलिंस ऑब्वियसली अतरंगी कपड़े पहन के आते हैं एंड देन फिन बैलर केम बिकॉज फिन बैलर को बड़ा पंगा था सेथ रॉलिंस से। सेथ रॉलिंस ने बड़ी बेइज्जती भी करी बेचारे फिन बैलर की। बट देन डेमिन प्रीस्ट आता है। डेमिन प्रीस्ट इसीलिए नहीं आता कि वो बजाने आ रहे, ऐसा लग रहा था सेथ रॉलिंस को कि बजाने आ रहे, लेकिन डेमिन प्रीस्ट फिन बैलर को बोलने आ रहा था भाई मेरे बिजनेस के बीच में तू क्यों घुस रहा है कौन है तू। फिर भी भाई लास्ट में जब सेथ रॉलिंस को इतना अग्रेशन में देखा ना मैंने कि मुझे आज ही मैच चाहिए, आज ही मैच चाहिए। भाई कल तक तो तुम्हें यकीन नहीं होता कि तुम्हें मैच मिल गया, आज तुम आज ही मैच मांग रहे हो। सही है भाई, सेथ वर्सेस डोमिनिक होता लेकिन उसके पहले फिन बैलर से पीछे से पीटने लग गया, इतनी बुरी तरीके से पीटने लग गया। डेमिन प्रीस्ट ने उसे हटाया, हट यहाँ से, तू कौन है। सेथ रॉलिंस ने बाद में बजा दिया बेचारे डेमिन प्रीस्ट को और फिन बैलर को एक ही किक में एक साथ। मेरे को लगा भाई ये तो मस्त किल करा है, एक ही सुपर किक में दो बंदे एक साथ टपक गए और उसके बाद कर्ब स्टॉम्प पे पड़ा बेचारे फिन बैलर को। देन साउथ ऑफ हेवन का चोक स्लैम टू सेथ रॉलिंस एंड बूम इट वाज ओवर। अब मेरे को लगा कि प्रोमो में जो फाइट होती है ना
वो इससे ज्यादा आई अच्छी सेथ से सैमी ज़ेन वाले सेगमेंट से। सैमी ज़ेन और ब्रॉन ब्रीकर जब आमने सामने आते हैं, सैमी ज़ेन ने तो पहली बार आज जो एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं सब देख रहा हूँ कि तुम लोगों को लग रहा है ना कि ब्रॉन ब्रीकर मुझे फाड़ देगा, अलग कर देगा, ऐसा नहीं होने वाला। ब्रॉन ब्रीकर भी उसके सामने आता है। मैं सही में बता रहा हूँ, लाइक एक टाइम पे ये फर्स्ट था ना कि ब्रॉन ब्रीकर इज गोइंग टू बी नेक्स्ट ब्रॉक लेसनर। मेरे को ऐसा लगता है कि जिस तरीके से हम ब्रॉक लेसनर को आज देखते हैं, ऐसी अगली जनरेशन ब्रॉन ब्रीकर को देखने वाली है। और ये फैक्ट है, इस पर कितना ही लोग ऑफेंड हो जाएं, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। एंड उस टाइम पे भी लोग रोए थे 2002 के टाइम पे, जब ब्रॉक लेसनर को कहा जा रहा था कि ये नेक्स्ट बिग थिंग बनने वाला है। अल्टीमेटली वो बना। ब्रॉन ब्रीकर के साथ भी यही होने वाला है, एक्सेप्ट इट और डाई। एनीवेज, सैमी ज़ेन और ब्रॉन ब्रीकर का फिर वहां पे ब्रॉल देखने को मिलता है। ब्रॉन ब्रीकर ने जो स्टार्टिंग ही कर दी स्पीयर से, और स्टार्टिंग कर रहा है भाई वो अंदर स्पीयर से, मजा आ गया देख के। फिर नीचे जब चला जाता है सैमी ज़ेन और वो भाग के आता है स्पीयर मारने के लिए, जो डॉज कर देता है, वो अनएक्सपेक्टेड था। और उसकी वजह से मेरे को लगा कि ये वाला ब्रॉल आज का बहुत बढ़िया था, जिसमें सैमी ज़ेन ने फिर अटैक करने की कोशिश करी, अपने ऊपर मूव्स भी मारे टर्न बकल पे, लेकिन हलूवा किक से चूक गया और फिर एक और स्पीयर पड़ी, बूम, एंड ब्रॉन ब्रीकर का विशियस रूप देखने को मिला। सो फॉर मी ये बहुत बढ़िया सेगमेंट मेरे को लगा, कि क्योंकि वो जो उछलना था ना, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आप लोगों को भी लगा होगा कि वो ऐसी चीज थी जो कि अनएक्सपेक्टेड थी। एंड ये छोटी चीजें बहुत इंपैक्ट क्रिएट करती है, मानो या मत मानो, ये छोटी चीजें भी अनप्रिडिक्टेबिलिटी में ही आती है। कि आपको तो लगा ही होगा ना कि हाँ पीट दिया, अब तो थ्रू आउट द सेगमेंट पीट ही देगा, बट क्यों, वो भी तो चैंपियन है, वो भी तो दिमाग लगा सकता है, वो भी तो उड़ सकता है, उसे भी तो पता है क्या क्या हो सकता है। सो दिस इज व्हाट हैपेंड एंड दिस इज व्हाई आई लाइक। तो सो या सैमी ज़ेन ब्रॉन ब्रेकर, इस मैच में भी मजा आने वाला है। एंड फाइनली शेमस, इलिया ड्रैगुनोव और ड्रू मैकिंटायर के बीच ट्रिपल थ्रेट मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैच। तोड़म फोड़ जो होनी थी इस मैच में स्टार्टिंग से ही पता चल गया था, क्योंकि इलिया ड्रैगुनोव को छेड़ दिया ड्रू मैकिंटायर ने। ड्रू मैकिंटायर शेमस को फेस किए जा रहा है, वो बीच में आ रहा है, उसे हटाया जा रहा है छोटू की तरह, छोटू निकल ऐसे, छोटू निकल ऐसे, और दूसरे ड्रैगुनोव ने आते ही लात पेल के बेचारे को बाहर फेंक दिया ड्रू मैकिंटायर को। उसके बाद से तो हम सबको पता ये पिटाई हुई है। जब मैं वर्ड यूज करता हूँ ना, जब भी ऐसे सुपरस्टार्स आते रिंग में, गंथर, शेमस, मैकिंटायर टाइप, तो पिटाई होती है। अब उस लिस्ट में ऑब्वियसली ड्रैगुनोव का नाम भी जुड़ चुका है, और इस पिटाई के अंदर जिसने सबसे ज्यादा फायदा उठाया वो अल्टीमेटली ड्रू मैकिंटायर ही निकला। ऑब्वियसली मेरे को वन ऑफ द बेस्ट मैचेस भी लगा मंडे नाइट रॉ का, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपने देखा होगा आपको पता ही होगा कि क्या इन्होंने तबाही मचाई थी। मैं चाह रहा था कि इन तीनों में से तीनों क्वालिफाई करें MITB के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सकता। ड्रू मैकिंटायर गया है, लास्ट में प्रोमो भी कट किया अपना, वो AJ ली वाला बैंड भी दिखाया एंड ऑल। हाँ AJ ली ब्रो, आई थिंक शी इज कमिंग, शी इज डेफिनेटली कमिंग। ऐसा कैसे हो सकता है, बिकॉज ड्रू मैकिंटायर एक ऐसा बंदा रहेगा जो कि मनी इन द बैंक जीतने वाला है, ठीक है। अब देखो जितने भी सुपरस्टार्स है उसमें से कौन लग रहा है जीतने वाला, ड्रू मैकिंटायर लग रहा है, फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन इकलौता वही है उस पूरे ग्रुप में, है ना, लेकिन जीतेगा नहीं। अब जीतेगा क्यों नहीं, CM पंक तो आ नहीं सकता, तो कौन बचा, कुत्ता तो आएगा नहीं उसका, AJ ली बची। AJ ली भाई आ रही है यार, लिख के ले लो, आ रही है। अब नहीं आती तो मेरे को देखना है ड्रू मैकिंटायर को ये कैसे हरवाने वाला है, क्योंकि भाई वो बंदा हारने वाला तो है नहीं, उसको सीढ़ी की भी जरूरत नहीं, इतना लंबा है वो तो ऐसे ही उठा के ब्रीफ के खींच लेगा। बट एनीवेज, आज के इस मैच के बारे में तो मेरे को ऐसा कुछ बात करने को है नहीं, बिकॉज दिस वाज ऑब्वियसली मैच ऑफ द नाइट, और कमाल का मैच था। कोई ऐसे मैच होते नहीं जिसके बारे में आप कुछ बोल ही नहीं सकते। सो या दिस वाज दैट मैच। पर्सनली अगर मेरे को रेट भी करना होगा मैं इसको 5 स्टार दे सकता हूँ, एंड इसको मैं रीमैच की कैटेगरी में भी डालूंगा, जिसमें मैं देखना चाहूंगा एक और बार फिर से बाद में ऑब्वियसली, लेकिन अभी तो क्या ही कर सकते हैं। खैर अगर मेरे को रॉ को रेट करना होगा आज के रॉ को, आई वुड से 4.5 आउट ऑफ 5 की, क्योंकि पूरी जैम पैक्ड थी, और वुड्स वाले मैच के अलावा मेरे को तो लगा नहीं कि ऐसा कुछ भी बोरिंग था। कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बताना, और आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर कर, सब्सक्राइब करो।